वीजे कैसे बन गई? आई मीन लोग या तो कुछ दिमाग में था कि एक्टिंग करनी है या फिर वीजे कैसे बन गई? नहीं, सो आई वाज वेरी गुड इन एलोक्यूशन, आई वाज वेरी गुड इन डिबेट्स, होस्टिंग, असेंबलीज मैं किया करती थी, कंडक्ट स्कूल में बहुत। तो उसके दौरान फेसबुक पे हम लोग के ग्रुप्स हुआ करते थे, अब तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, लेकिन मेरा भी कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन मेरे ज़माने में फेसबुक वॉज वेरी एक्टिव। तो उसमें ग्रुप्स बने हुए थे कि MTV या फिर द म्यूज़िक पे हमें कंटेस्टेंट्स चाहिए, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो वो स्कूल्स में पूछा करते थे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि चलोगी, वहाँ पे एक म्यूजिक शो होने वाला है एंड भेजा फ्राई होता था। हाँ, बिल्कुल, तो आप चलेंगे, तो एक मोबाइल मिलता था मोटोरोला। उसकी लालच में हम दोनों पहुँच गए। वो तो हारा ही हारा, मैं डबल हारी, तो एक भी विनर नहीं निकला उसमें से। अरे? लेकिन बाहर जाते हुए हम दोनों इतना शर्मिंदा मुंह झुका के जा रहे थे, तो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और बोला, आर यू इंटरेस्टेड इन होस्टिंग? तो मैं छोटी सी थी, लेकिन आई वाज लाइक, इज दिस अ जॉब? एंड ही सेड इट कुड बी। तो मैंने कहा, आप मुझे तनख्वाह मिलेगी यहाँ पे? एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था कि मैंने तो डायरेक्टर को सवाल पूछते ही बोला कि तनख्वाह मिलेगी। हाँ, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बताओ। तो वो थोड़े से उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप पहले ऑडिशन दे दें, फिर हम देखते हैं। बट देन आई गेव इन माई ऑडिशन एंड देन आई वाज वेरी लाइक कि मुझे लाइव जाना है, एज लाइव नहीं जाना, आई जस्ट वांट टू बी ऑन टीवी डायरेक्टली। तो कॉन्फिडेंस वगैरह देख के उन्होंने कहा कि ठीक है, हो जाएगा। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। यस। फिर एक्टिंग बाद में शुरू हुई। फिर ऑफ कोर्स आप चैनल पे आते हैं तो प्रोड्यूसर्स आपसे रब्ता करते रहते हैं, पर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मैंने चाहा कभी नहीं था। बट देन होस्टिंग का मैंने डेफिनेटली, मुझे होता था कि आई वांट टू बी समबडी हु कैन डिबेट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो हाँ, और तुम्हारी शादी ने जो है वो सबको हिला दी, एक ग्लोबल हेडलाइन बन गई थी। आई होप नॉट ग्लोबल। मतलब तुम्हें हिंदुस्तान से भी लोग परेशान करते होंगे? नहीं, अब तो परेशान नहीं करते, लेकिन वो वही वाली बात है ना, इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ सेंसिटिव एंड आई डू अंडरस्टैंड कि किस वजह से वो सेंसिटिव होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क। और हम सब यही मानते हैं कि जब आर्ट की बात आती है, जब मोहब्बत की बात आती है, तो बाउंड्रीज वगैरह कुछ नहीं होती। तो वही रिश्तेदारी की बात अगर आती है तो आपकी फैमिली है तो फैमिली है। बट देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आप एक पेट्रियट के तौर पे बात कर रहे हैं, अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे वो जज्बात समझ आते हैं। लेकिन बेतुकी बातें या फिर बिना किसी बुनियाद की जो बातें होती हैं, वो मुझे समझ नहीं आती। बाकी चीज़ों को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो जज्बात मेरे खुद के अंदर भी हैं। आई एम अ पेट्रियटिक पर्सन एंड आई डू। बात तो बिल्कुल अपनी जगह है कि भाई ये तो मदिया ने मुझे सेट पे बताया हुआ है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो घर में क्या कंडीशन होती है और किस किस तरह के तमाशे चल रहे होते हैं। सो ये एक नेचुरल है। और आप जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जो बेगमात हैं वो हिंदुस्तान से। अच्छा, कुछ ऐसे भी अपना क्या कहते हैं लोग हैं जिनकी वाइफ्स पाकिस्तान से हैं और वो हस्बैंड जो है वो इंडिया से है। सो वो जो एक वहाँ शोगल लगा होता है, तो वो आप चाहे दुबई चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, UK चले जाएं, तो वहाँ तो बड़ी मिक्स शादियाँ हुई हुई है ना, कम्युनिटीज बनी हुई हैं। तो वहाँ पे जो वो एक शोगल होता है फिर मैच के दौरान या फिल्म के दौरान या एक्टर्स को लेके जो बहस हो रही होती है, we have had some great memories in terms of that। लेकिन ये भी समझ आता है, दोनों चीज़ों का एक बैलेंस मुझे समझ आ रहा है। यहाँ पे जो लोकल हैं और वहाँ पे जो लोकल है ना, वो जरा कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़्यादा उस तरह से देखते हैं। और हम यही समझा रहे हैं मदिया कि ये जो लड़ाई है ये अवाम की नहीं है। ये जो अवाम आपसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है, चाहे वो हिंदुस्तान से है या जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है वहाँ से है, उनसे तो कोई लड़ाई नहीं है ना। हाँ, मुझे लगता है कोई भी आदमी यही चाहेगा इवेंचुअली कि पीस प्रिवेल करे। हाँ, बिल्कुल। जिंदगी आसान हो, खुशियाँ हो, आसानियाँ हो। ये तो कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो किसी भी चीज़ के ऊपर, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। हमेशा कोशिश की ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है वो साथ रहे, और बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स भी बनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि यार ये दोनों मुल्क जुड़ जाएं, ताकि भाई इतना बड़ा, आप देखें कितने साल लड़े UK और अपने कहते हैं स्कॉटलैंड, साथ बैठे हैं। यूरोप में ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये आपस में कितने 100 साल लड़े। आज आपको एक वीज़ा चाहिए, तो ये समझ आ गई कि भाई अगर हमें पूरी दुनिया में आगे बढ़ना है और हमें कुछ करना है तो हमें मिलजुल के करना पड़ेगा, है ना। ये बात हम दोनों को समझ नहीं आ रही, हम दोनों को नहीं, हम दोनों को। बट एनीवे